चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। कहाँ आशा रखते हैं मुक्ति की? नानक साहब का पसीने आए कि के समाधान महाराज कि मैं नाम दूं, सतनाम मेरे पास है और जब तेरी मुक्ति हो। काशी में रहता हूं, जुलाया आंसूबाई। काशी के अंदर किसी ने पूछ लिया कभी तेरा दिल करे तो आ जाए। पर तू निरंकार की जो उपासना करता है, अब ध्यान लगा वो ज्योत और वेद भी आखिरी परमात्मा की प्राप्ति उस ज्योति के दर्शन बताते हैं। प्रकाश में तेजो में परमात्मा सहस्रार कमल दल में है। सहस्रार कमल दल का मतलब 1000 कमलों वाला, 1000 पंखड़ियों वाला वो स्थान जहां पर 1000 ज्योतियां न्यारी न्यारी चमक रही हैं। उसको आखिरी धाम और निरंजन धाम, चौथी मुक्ति वो योगी प्राप्त करते हैं जब सहस्रार कमल में पहुंच जाते हैं। सहस्रार कमल में ज्योत नजर आती है। उस ज्योत को देखकर ये भगतजन अपनी आत्मा को प्रसन्न तथा मुक्त समझ लेते हैं। कबीर साहब ने बोले ध्यान लगाओ। ध्यान लगा तो ऊपर पहुंचे। सारा कुछ दिखाकर निरंजन का लोक, विष्णु का लोक, शंकर जी का लोक, गणेश जी का लोक, सब लोग दिखाए और फिर अपने लोक में निरंजन का लोक दिखाया। उसके बाद इस अंड ब्रह्मांड को पार करके अपने लोक में ले गए, सतलोक में। वहां जाकर के कबीर साहब आसन पर, सतपुरुष अपने आसन पर बैठे हुए और कबीर साहब चंवर करते हैं। अब नानक साहब के अंदर विक्षेप आता है कि रब तो ये होना जड़ा नीचे थल्ले बैठा है, ये उत्ते जो खड़ा है कबीर, ये तो इसका कोई अनुचर होना, कोई सेवक होगा। इतनी बात मन में आई थी। कबीर साहब तो वहां बैठ जाते हैं सतपुरुष के आसन पर और सतपुरुष खड़े हो जाते हैं और कबीर साहब पर ऐसे चंवर करते हैं। फिर इतने में विचार कर ही रहा था कि ये क्या हुआ। इतनी देर में कबीर साहब के अंदर वो सतपुरुष समा जाते हैं और केवल कबीर साहब रह जाते हैं। और फिर वहां से उसकी सुरत को नानक साहब की जो आत्मा थी उसको नीचे शरीर में भेज दिया। भाई इतना देख कर नानक साहब के बहुत कसक हुई कि तूने तो पूर्ण परमात्मा रब को और अपनी अज्ञानता के कारण खो दिया। और जब ईब का दर्शन हो जाए तो मैं उसको उनके चरण कमल पकड़ के और बहुत याचना करूंगा। फिर याद आता है कि वो खुद बता के गए कि मैं काशी में रहता हूं। तो नानक साहब इतने आत्म विभोर हो जाते हैं, इतना मद नशा चढ़ जाता है परमात्मा की उस सच्ची लगन का कि कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। कि वो गुरु जो मैंने ऊपर देखा अपनी सुरत द्वारा उस लोक में, सतलोक की जो झलमल ज्योति देखी, तो ये दूसरे लोकों की जो रोशनी है वो उससे बहुत फीकी नजर आई। जैसे जीरो का बल्ब भी ना रोशनी हो अंधेरे में वो बहुत काम कर देवा है। 60 का जब वाट का बल्ब चसेगा तो जीरे वाला चश जरूर रहा है, पर उसके ज्योति का रोशनी का महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार मरकरी बल्ब के सामने 60 वाला भी कुछ काम नहीं करता, पर जग जरूर रहा है। उससे ऊपर जब सूर्य निकल आता है तो वो सब बल्ब काम नहीं करते और चांदना केवल सूर्य का ही प्रकाश उनके सामने बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार जब सतलोक रोशनी प्रकाश सब लोकों में है। अब ये ध्यान से सुनते जाइए, जो 7 दिन इस बात को सुनेंगे वो आखिरी दिन के निचोड़ को पूर्ण रूप से पकड़ पाओगा। प्रकाश हर इष्ट का है, हर देव का है
हम केवल प्रकाश को देख करके अपनी आत्मा की सफलता तथा कल्याण समझ लेते हैं। ये कबीर साहब ने बताया गलत है। अंधेरे में एक मच्छर या तीतली या जुगनू पतंग देख लेते हैं कि 0 का बल्ब चस गया, उसके चारों तरफ मंडराते हैं। 60 का जब चस जाता है तो उस 0 के छोड़ के 60 वाले पर चले जाते हैं, और जब और ज्यादा बड़ा तेज चस जाता है उसको भी छोड़कर वहां चले जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने वो 0 वाले बल्ब को भी सत्य माना था, क्योंकि अंधेरे में वही काफी था। जब उनको बेरा पता चला कि एक और रोशनी है तो उसको त्याग कर वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हमने अभी तक रोशनी सुनी जरूर है, शास्त्रों में भी सुनी है। महात्मा बुद्ध की आखिरी उपलब्धि यह है कि मैंने एक रोशनी देखी। उसके बाद उसने कोई ज्ञान नहीं कि कौन सी रोशनी देखी, उस रोशनी कहां तक की थी। ये कबीर साहब बतावें कि किस रोशनी का उपलब्धि उन्होंने हुई। तो बात यह है कि हमने शास्त्रों को सुना जरूर, महापुरुषों की वाणियां भी सुनी, उनकी उपलब्धियां भी देखी पढ़ी, परंतु जब बंदी छोड़ते मिलाई तो वो 0 और 60 था इस प्रकार के बल्लभ, यानी उनकी इस प्रकार वैरायटीज मिली। उनके न्यारे न्यारे ऐसे ऐसे उनमें अंतर था। तो वहां से वो इतना आत्मविभोर हो गया कि वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु श्री सतनाम श्री वाहे गुरु। अब वही गुरु मिला जो मेरे सामने नो कह के गया था कि मैं सतनाम दूं तो मेरा छुटकारा हो। ना तो मैंने सुन लिया, 2 जन्म तो मेरे ऐसे हुए जो कि आम व्यक्ति के नहीं हो सकते। राजा अम्बरीश के रूप में और जनक विदेही के रूप में नानक जी का जन्म पूर्व जन्म था। अब वहां से नानक जी चल पड़ते हैं और काशी पहुंचते हैं। कबीर साहब से नाम लेते हैं। कबीर साहब से नाम लेने के बाद उनकी मुक्ति हुई। अब ये बात आप विचार करियो और आपको शास्त्र प्रमाणित देंगे, हम वैसे नहीं कहेंगे। और अपने आप 2-4 बार सुन लेने से अंतःकरण में यह बात जमा हो जाएगी, क्योंकि हमने और ज्ञान भी तो शास्त्रों से ही अपने अंतःकरण में जमाया है, या किसी से कहने सुनने में ही उसको सत्य मानना होगा। कोई अपना ज्ञान तो आपके पास नहीं है। रामकृष्ण भगवान विष्णु को हमने परमात्मा की संज्ञा में उनकी लीलाएं सुनकर, उनकी करामात देखकर परमात्मा की संज्ञा मान ली, मैं लिया उनको। और इसी प्रकार जो है, जब आप कबीर साहब की महिमा सुनोगे तो आप अपने आप फैसला अपने मन को आप पे दे देगा, आपका कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहते नानक साहब वहां पहुंचते हैं और नाम लिया। जब नानक साहब का छुटकारा, अब गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि झांकी वेख कबीर की नानक कीती वाह, और वो सिखा का गल पड़ी कौन छुटावता। झांकी किसे कहते हैं? 26 जनवरी के ऊपर आप नारे नारे राज्यों की अपनी अपनी उस राज्य में जो भी अति उत्तम व्यवस्था होती है, बहुत सुंदर सुजित उसको सज्जित करके सुसज्जित करके दिखाया जाता है, और उन उसको झांकी कहते हैं, झलक कहते हैं। और जो सबसे अच्छी झांकी होती है उसको पसंद करके इनाम दिया जाता है। इस प्रकार विष्णु लोक की झांकी भी नानक साहब को कबीर साहब ने दिखाई। शंकर लोक जी की भी, शंकर जी के लोक की भी झांकी दिखाई, और ब्रह्मा के लोक की झांकी दिखाई, गणेश जी के लोक की दिखाई, और सब लोग दिखा के माता और निरंजन ब्रह्म तक की दिखा करके अपने पूर्ण ब्रह्म की तरफ वो ले गए। तो वो जो झांकी देखी, वो पूर्ण ब्रह्म का नजारा जब देखा तो फिर वह ज्योति जैसे 0 के बल्लभ को सत्य मान रखा था, 60 का चसने के बाद, प्रज्वलित हो जाने के बाद वह अच्छी नहीं लगी, वहां उसके सौता अट्रैक्शन हो जाता। यह बस की बात नहीं है। आज हमारा मुख्यमंत्री से मेल हो और एक प्रधानमंत्री का नुमाइंदा मिल जाती, सब औड़ा कोई नहीं सके, पाछे न रह जाएगा। तो जब तक हमने जहां तक ज्ञान है उतना अवश्य, परंतु जब पूर्ण लाभ का ज्ञान होगा कि सच्चे ये जो संत है, ये परमात्मा हमें ये लाभ दे सकता है, तो हम उसकी तरफ स्वतः अट्रैक्ट हो जाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नानक साहब के बारे में आपको वर्णन देते हैं थोड़ा सा, फिर ध्यान सुनिए। और फिर बालाजी, उनके मर्दाना जी 2 दोषस थे, उनकी भी वाणी इसमें लिखी हुई है कि उनसे प्रश्न उत्तर हुए हैं कि अंगद राय जी ने पूछा था कि आप तो गुरुजियां के साथ रहते थे, कोई खास बात बताओ। फिर उन्हें बता रखी है, अभी आपको सुनाएंगे। तो नानक साहब ने, महाराज कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह, और वो शखा के गड़पड़ी इब कौन छुटावेता।
हमने कल भी आपको बताया था, पंजाब में भी हमारे आश्रम गरीबदास जियों के 100-150 आश्रम है। गरीबदास जी छुड़ानी के अंदर, जैसे कल बताया था कि चौधरी बलराम जी के घर में धनखड़ गोत में गरीबदास जी ने जन्म लिया, और इनको जो कबीर साहब ने दा के दर्शन दिए अपने लोक थे सतलोक से, और वो नाम दिया, सब लोक दिखाए, वो वाणी सारा विवरण जो आख्या देखा उन्होंने इसमें लिख दिया। कबीर साहब गरीबदास जी के कम से कम भी 20-25 आश्रम हरिद्वार के अंदर है। गरीबदास जियों के आश्रम पंजाब के अंदर कम से कम 150 और 140 के आसपास गरीबदास जी के नाम का आश्रम है। कुटिया है गांव-गांव में, और वहां पर इस वाणी का पाठ होता है। अब नानक साहब की वाणी आपने सुनी होगी, ग्रंथ साहब, उसके अंदर क्या है, 48 घंटे चलती है वो वाणी। उनके अंदर 39 संतों की वाणियां हैं। प्रथम नानक साहब की, फिर उनके 10 गुरुओं की, सिखों की, फिर कबीर साहब की सारे ग्रंथ में 40% वाणी है। 60% में वो 10 गुरु जी भी आ लिए, और साथ में 39 संतों की वाणी, जैसे कबीर साहब, नामदेव जी, नाभाजी और मीराबाई, और भी बहुत से संतों की है, रविदास जी, इन सब को मिलाकर के एक संग्रह किया गया। तो इन सब का एक संग्रह करके ग्रंथ साहब बनाया गया। उस वाणी के ज्ञान से प्रतिदिन पाठ होते हैं। और गरीबदास महाराज ने अकेले ने 48 घंटे की वाणी लिख रखी है, बस ठीक है, 48 घंटे की। उसी ग्रंथ के बराबर अकेले महाराज गरीबदास जी की वाणी है, जिसमें ज्यों का त्यो वर्णन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण और मुसलमान धर्म, ये हमें कहां तक लाभ देते हैं, और फिर अपनी बताई कि भाई इस पर काम नहीं चलता। तो इन बातों का ज्ञान नानक साहब को कबीर साहब ने दिया। तो उसके बाद कबीर साहब ने ये पंथ चलाया, जिसको शिष्य पंथ। सिख कोई धर्म नहीं होता, शिष्य, पंजाबी में शिष्य को सिख कहते हैं। जो स होता है पै वाला, उसको ख भी बोला जाता है। जैसे पाषाण हम पढ़ते हैं तो पाखाण भी कहते हैं, पाषाण। तो इसी प्रकार अक्षीर कहते हैं, उसको खीर भी कहते हैं। खीर लिखा जाता है तो पेट पाड़ा स और रे, इसको खीर कहते हैं। अक्षीर भी कहते हैं, शीर भी कहते हैं, यानी स जो है ये दोनों तरफ बोला जाता है। तो सिख कहा, जो उपदेशी होते हैं उनको शिष्य कहते हैं। अब फिर बाद में 10वें गुरुजिया ने उनकी अलग से वेशभूषा बना दी। वो वेशभूषा सिख नहीं है, जो शिष्य होते हैं वह सिख। बड़ी तेज कर, अब आप ध्यान से सुनिए। श्री नानक जी युगों युगों से निरंजन की भक्ति करते आ रहे थे। निरंजन के बारे में आपको बताएंगे कल। आज हमारा एक बोर्ड बन जाएगा जिसमें सारा वर्णन दे रखा है, निरंजन कहां तक की उपलब्धि देता है, क्या है वो। वैसे मोटा बता दूं कि निरंजन ब्रह्म कहते हैं, वेद उसको ब्रह्म कहते हैं, संत उसे निरंजन कहते हैं। ज्योत निरंजन, प्रकाश में परमात्मा, वेद उसको प्रकाश में परमात्मा कहते हैं, संत उसे ज्योत निरंजन कहते हैं। और ज्योत निरंजन को ही ब्रह्म कहा है, और साथ में संतों ने इसको काल की उपाधि दी है, क्योंकि इसमें समय प्रधान है। और काल के दूसरे मायने हम परसों बताएंगे। श्री नानक जी युगों युगों से निरंजन की भक्ति करते आ रहे थे। नानक जी महान भगत थे। राजा जनक विदेही भी श्री नानक जी का त्रेता युग में जन्म यानी अवतार था। बहुत भक्ति की। ऋषि सुखदेव जैसे महान योगी ने भी राजा जनक जी को गुरु धारण किया था, परंतु जन्म मरण का चक्कर अपना यानी जनक जी का यानी नानक जी का भी नहीं खत्म हुआ कर सके। राजा अम्बरीश भी नानक जी का ही पहला जन्म का यानी त्रेता युग में सतयुग में जन्म था। राजा अम्बरीश का सतयुग में जन्म था, जिसमें दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश के पैर जिसमें दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश के पैर छूकर चक्कर उल्टा ऋषि दुर्वासा पर चोट करने चला, तो ऋषि दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए तीनों लोक में भागे। किसी ने भी सहायता नहीं की। तब भी विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी आप वापस जाकर के राजा अम्बरीश के पैर छू लो,
अपनी जान बचाओ। तब मरता क्या नहीं करता। तब दुर्वासा जी ने आकर राजा अम्बरीश के पैर छुए। अम्बरीश जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर तथा दुर्वासा सुदर्शन चक्र को शांत करके दुर्वासा जी को अक्षमा की। ये सब वर्णन आप सुन चुके हो। अब थोड़ी सी वाणी कबीर सागर से आपको सुनाते हैं। कबीर सागर से सा आभार कबीर वचन, नानक साहेब की ना तप भारी, और सब विधि बहे ज्ञान अधिकारी। भक्ति भाव ताको सिखलाया, ता पर सतगुरु की नहीं दाया। दाया कहते हैं दया को। ये संत भाषा होती है, इसमें थोड़े अक्षरों का, क्योंकि पद भाग के अंदर जो है थोड़ा अंतर हो जाता है भाषा में। जिंदा रूप धरे तब साईं, प्रभु पंजाब देश चल आई। जिंदे का एक ऐसा भेष होता है, सफेद कुर्ता और एक बोथा बांध लिया, सफेद चादर और लंबा टोप, उसको जिंदा रूप में मुसलमानों में ज्यादा प्रचलित है ये जिंदा नाम के संत। जिंदा रूप धरा तब साईं, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बाणी कहो पुकारा, और सुन के नानक नजर दरस निहारा। नानक साहब बैठे थे, कबीर साहब इतनी दूर बैठ के अपनी ये बात सुनाने लागे कि जिस प्रकार गरीबदास जी ने कहा कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा ल्याऊं। जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना। कच्छ मच कूरम ना काया, चंद सूरज ने दीप बनाया। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गटसीना। चित्रगुप्त ना कृत्रम बाजी, ये धर्म राय ना पंडित का जी। भाई धूं धूकार अनंत युग बीते, जादन कागज कहो किन चीते। फिर कबीर साहब ने पूछा कि आप कहां थे जब कुछ भी ना था। जादिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। शंख युगन पर लो परवाना, परले हुआ शंखों युग, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। कहते हैं गरीबदास जी भी कि मैं अपने परमात्मा कबीर साहब का सेवक हूं, और वही कबीर साहब सतलोक के मालिक तथा अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बहार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सर्जनहार। तो यहां कहा कि अनहद बाणी कियो पुकारा। इस बाणी ने सुनकर नानक जी ने करड़े करड़े देखें, क्योंकि कहने लाग रहा से। सुनकर अनहद बाणी कियो पुकारा, सुनकर नानक दरस निहारा। सुनकर अमर लोक की बाणी, और जान पड़ो यो परम पुरुष ज्ञानी। नानक जी ने समझा कि ये पूर्ण संत है, ये तो बहुत ऊंची की बात कहे से। तो नानक साहब पूछने लागे, आवो पुरुष सतगुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी ना बाणी। वो सतलोक नहीं जाना हमने कौन सा होश है, और किसी शास्त्र में ज्ञान नहीं पाया। अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहो अमर लोक कहां निज धामी। कि वो लोक कहां है जिसको आप सतलोक कहते हो, सतधाम कहते हो। कहा न कही अमर निजवाणी, कि किसी ने काहू ना कही ये अमर निजवाणी। ये बात हमारे ताई किसी ने नहीं बताई जो आप बताने लाग रहे। और धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावा तुमरा भेदा। और जाको खोज चुके ब्रह्मा और चहु वेदा। इसको चारों वेद और ब्रह्मा जी ने भी आपका भेद नहीं पाया। अब कबीर साहब कहते हैं, जब नानक तुम बहुत तप कीन्या, और निरंकार बहुते दिन चीन्या। तुमने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, युगा युगा में की, और निरंकार ते एक पुरुष नहीं आ रहा। अजर दीप ताकी तक सारा। अजरदीप, अमरदीप, सतलोक वो अलग स्थान है। पुरुष विछो भयो तब जब से, और काल कठिन मग रोक्यो तब से। जब से भी आप सतलोक से यहां आए थे अपनी इच्छा अनुसार, पर उसी समय आपका रास्ता इस मार्ग काल ने गलत साधनों से, गलत शास्त्रों से रोक दिया। इत तुम सरस भक्ति ना होई, क्योंकि परम पुरुष ना भेटो कोई। यहां आपकी सरस भक्ति, एक रस भक्ति नहीं होती। आपने देखा होगा कि
आपने बहुत सी साधन नाटक भी सुने होंगे कि विश्वामित्र जी ने तप किया, बहुत जाजूल तप कर लिया, परंतु नहीं होने दिया। एक अप्सरा को भेजा, उर्वशी को भेज कर उसका तप खंड करवा दिया। तो महाराज कहते हैं काल की व्यवस्था में प्रथम तक कोई भजन करना नहीं चाहता, और चाव बीस है तो यू काल होन नहीं देता। कि आंट लाग रही थी उसके तपना भंग करण की, ठीक से अपना भजन करा था, करण देते। या कोबद क्यों आई उनके मन में, ये काल प्रेरित होते हैं। इंद्र का भरदी गुब्बारा के तेरा राज खोज लेगा, उसने ठहर श्रृंगारी अपनी उर्वशी और विश्वामित्र का खंड कर दिया। तो महाराज कहते हैं ये इत तुम सरस भक्ति ना होई, क्योंकि परम पुरुष कोई ना भेंटा कोई। आपको सतमार्ग दर्शक नहीं मिला, आपको रास्ता सही नहीं मिला, इस करके कोई तो तप पे लाग रहा है, कोई गीता पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई पुराणों को पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई वेदों के ज्ञान को कंठस्थ वेद घोट लेने को ही मुक्ति समझता है, और कोई कुरानों को और मुसलमान भाई अपने उन ओछी साधनों को ही अपनी मुक्ति का साधन समझते हैं। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने दोनों धर्मों की जो कमियां थी वो ज्यों की त्यों कही, और खड़े होकर बाजार में कही, और सब धर्म सब मतलब उनके मंडलों में जाकर कही जहां पर विद्वान और उनके मौलवी और पंडित और काजी बैठे हुआ करते थे। और उस समय आज कोई कह के दिखा दो अरब कंट्री में जाके एक भी लफ्ज और इस्लाम धर्म के खिलाफ, और कबीर साहब ने सरेआम, जबकि मोहम्मद इसमें दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी राजा होया करता था, बहुत क्रूर बादशाह था, जो बहलूल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी था, वो बहुत क्रूर राजा था। उसको ऐसा ठोक ठोक का जवाब दिए थे, और उसने कोशिश करी थी कि कबीर साहब ने खत्म करवा दूं। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी कि तू भगवान है, कहा मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। कबीर साहब ने कहा, एक गऊ मंगा ली, हजारों आदमियों के सामने रुआ काट दी, वह गाबन थी, मां और बच्चे के 4 टुकड़े हुए। ने बोला अल्लाह में यह गुण होता है कि इसको जीवित कर सकता है। कबीर साहब ने बोले निरा अल्लाह का यही गुण नहीं होता कि किसी मुर्दे ने जीवित कर दे, अल्लाह के और भी बहुत गुण होते हैं। केवल एक ही सिद्धि से भी आप अल्लाह मत स्वीकार करना, पर इसने जीवित जरूर कर दूंगा। कबीर साहब ने 2 चुटकी मारी थी, 2 थाप उस बच्चा कर गऊ का, दोनों उसी समय जुड़ जाती हैं, और ला के बाछड़ा दूध ठोक दी, दूध की देग ठोक दी। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है, कदे को सोचे गपोड़ मार रखे होंगे। यार जिसका नहीं यकीन हो उसकी अपनी बुद्धि वहीं तक काम करती है। परमात्मा में ये गुण है जो वो कर सकता है। तो सिकंदर लोधी ने पांव पकड़ लिए दिल्ली के बादशाह ने, अरने बोले आप अल्लाह की जात हो, परवरदिगार हो, मुझे बख्श दो। पालकी में बिठाकर उनके घर छोड़ कर आया था। ऐसे ऐसे चमत्कार आपको आगे बहुत कुछ बताएंगे, जिससे आपको प्रमाणित करके दिखावांगे कि कबीर साहब परमात्मा है। तो यहां के तब तक हमसे बिछड़े भाई और 60,000 जन्म तू पाई। नानक साहब आपके 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक से आया है। दर दर जन्म भक्ति भल की नहा, और फिर काल निरंजन चक्कर दीना। तने बहुत भक्ति करी, जितनी बार भी आप यहां पर आए बहुत भक्ति करके गए, और फिर भी आपको जन्म मरण के चक्कर तय काल ने नहीं बचन दिया। ये व्यवस्था से इस ब्रह्मताएं की कि कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। कुछ समय स्वर्ग में बिठा दिया जाता है। स्वर्ग की परिभाषा आपको कल बताई थी। अपनी की हुई पूंजी ने शिमला खाया हुआ 10,000 रुपया ने, वो खत्म होने उल्टा है, फिर आ जा, फिर आड़ा मंड जा, फिर खाया हुआ 2 महीने गर्मियां में। ये इतना सुख स्वर्ग में है। यही कबीर साहब बताते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, रहट तले भरया ऊपर खाली, नीचा भरया ऊपर खाली, और यागड़ बंदा है सब कोई। 88 और 33 करोड़ी देव, यानी 88,000 से 33 करोड़ देवता, और सभी बंधे निरंजन की डोरी, नो रेट की डोरी का बांध रखें। काटे जाओ चक्कर, नीचा आओ भक्ति करो, ऊपर जाकर स्वर्ग में खाओ, फिर चक्कर काटो, फिर गधे बनो और कुत्ते बनो, 184 भी भोगो। क्योंकि गीता जी का श्रेष्ठतम ज्ञान है यहां पर कि जिसे कर्म जीव करेगा भोगे सरेगा। अब भाई बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि हमारी शरण माए पाछा आपने पिछले कर्मा पर आपके यहां पर क्रॉस कर दिया जाएगा, खत्म कर देंगे। कई भाई यहां ऐतराज करते हैं कि फिर तो परमात्मा न्यायी हो गया। न्यायी नहीं, वो न्यायी है।
अब जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी मानस मार दे और उसने माफ कर दे, खूब कर दिए जाते, यहां भी कर दिए जाते। आपने उग्रवादी सुने होंगे जिन्होंने कई कई आदमी मारने का प्रमाण दिया और सरकार ने कानून तैयार कर दिया कि पाछले थारे जो कसूर से सब माफ, पर आगे मत करियो भाई। और आज प्रमाणित है, एक फूलन देवी डाकू थी, उसके ऊपर भी यही कानून लागू हुआ था। तो बात यह से कहने का कि हम जितनी जानते हैं उससे आगे स्वीकार करने को हमारी बुद्धि तैयार नहीं होती। इस परमात्मा में वो शक्ति है बंदी छोड़ में कि हमारे पिछले पाप कर्मों को खत्म कर देगी। जिस प्रकार कोई नो के हो ही नहीं सकते तो उन्हें इतना ज्ञान है और हो ही नहीं सकते, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। जैसे पहले फसल में घास हो जाया करता, नुड़ान का रंधे इतने नुड़ा देते, फिर उसके बाद घास नहीं कटा करता। अब एक ऐसी दवाई चला दी कि उस घास ने खत्म कर देती है पर फसल को नुकसान नहीं करती थी। तो वह पहले भी दवाई पर पहले खोज नहीं पाए। इसी प्रकार ये नाम शुरू से है पर अब इसकी प्रचलित हो गया तो अब यूं काम कर रहा है जैसे वह दवाई फसल में कर रही है। तुम बड़ भगत भव सागर आवा तो और जीव की कौन चलावा। कबीर साहब ने बोले नानक जी तेरे कैसे भगत भी यहां चक्कर काटन लाग रहे, तो आम जीव थोड़ी सी भक्ति ते कहां जाएगा बेचारा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, अब तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आया। इस निरंकार ने, इस ब्रह्म ने, निराकार शक्ति ने इस सारे जीवों को बुला रखा है। और आपने इतनी अच्छी भक्ति करी फिर वापस क्यों आ गया। जब आप अमरीश रूप में गए अपने आप को न सोच के गए थे मैं मुक्त हो गया। नानक जनक विदेही के रूप में गए जब भी आपने सोच के गए थे मेरी बनेगी मुक्ति। अरीब नानक जी बन के आगे अगला जन्म तेरा नानक जी सा भी ब्योत नहीं रहेगा। ये सच्ची सोच लेना। और अपनी शक्ति से वो पिछला सारी बैक रील उनको दिखाई तो नानक जी के पसीने आए। अब देखो सच्चा भगत पाछे नहीं रहा करता। अभिमान मानक मैं ज्ञानी मैं ऐसे या थोड़े दिन की चाल लगी। महाराज कहते हैं चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए। गरीबदास जी कैसे चुंडित बड़ी जटा लठाली रखा ली और कति घोट ऊपर सारा मुंडा लिया, इसे मुंडित कहते हैं। चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए इन तय जमकिंग कर ना डरता। अर्थात इन पाखंडों से वह भक्ति नहीं बनती और भक्ति नहीं बनेगी तो यम के दूत जूता पीटेंगे। इनसे जम किंकर नहीं डरता। नानक साहब फिर कहते हैं धन पुरुष तुम यह पद भाखी, यह पद अमर गुप्त कहां राखी। कि ये तो बहुत गजब बात थी, यह गुप्त रहेगी थी आज तक। जब लग हम तुमको नहीं पावा अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना और बिरले जन तुमको पहचाना। नानक साहब कहते हैं कोई बिरला ही आपको पहचान सके। हम तो उन तरह जी हाँ के तीर काट कर ठह मारा दस्ता ने और उसने भगवान स्वीकार कर लेंगे। और इन्होंने वो काम करके दिखाए जो कृष्ण और भी फेल हो गए थे, उस काम पर नहीं हुआ। जगन्नाथ का मंदिर ये प्रमाणित है। भगवान विष्णु जी के अवतार थे बुद्ध, और बौद्ध के जो अवतार गया उसने कहा था, एक राजा था इंद्रदमन, सपने में उसको दर्शन दिए, वो उसका उपासक था कृष्ण जी, कहा कि मेरा मंदिर जगन्नाथ में बनवा दे। अब राजा ने वही आज्ञा मान के अपने इष्ट की और जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना करवा दी। पूरा मंदिर बहुत पैसे सुजित, बहुत अच्छी ढंग से, सुंदर ढंग से उस पर बहुत पैसा लगाकर सुसज्जित करके उसको बनवा दिया। समंदर की लहर आई, उस मंदिर को जड़ से उखाड़ के ईंट भी नहीं पाई। उसने फिर दोबारा बनवाया, 4-5 बार मंदिर बनवाया गया, पर समुद्र ने यही काम किया। आखिर में राजा जो से हताश होकर बैठ जाता है। कबीर साहब जाते हैं कि राजा वो मंदिर बनवा ले। मैंने हाँ रखी है कृष्ण जी से कि मैं तेरा मंदिर बनवा दूंगा। तो राजा इंद्रदमन हाथ जोड़ ले, सने बोला जी ना, मैं तो अपना खजाना भी बर्बाद कर चुका हूं, अब समुद्र बन नहीं देता स्वामी जी, बना मैं जरूर दो। अब भाई समुद्र को मैं नहीं आन दूंगा। पर कहां विश्वास हो, एक धोती कुर्ते वाला छोटा एक आम व्यक्ति और कृष्ण जी इतनी महान शक्ति यूं कैसे बनवा दे। पर ने बोला बस ये 2 जोड़े हाथ, आप अपना रोटी खाओ, भोजन पाओ और आराम करो। कबीर साहब ने बोले बात सुन दे भाई, मंदिर बनवावा ना तो वहां मिलूंगा काशी में, और आज ये जुलाहे के घर में मेरा जन्म से, और ऐसे ऐसे में। तो उन्होंने बोला भाई ठीक से।
रात्रि में सौंपन दिया कृष्ण भगवान ने फिर कि ये जो संत आपके पास आया था ये अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान से, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, आप इनसे मंदिर बनवा लो। अब राजा ने फिर कोशिश करी, ढूंढे, महाराज जी मिल गए स्थान जहां बता कर गए थे। मंदिर शुरू हो गया, मंदिर तैयार हो जाता है। समुद्र जहां से चढ़ कर आता था वहां महाराज कबीर साहब ने अपना एक पत्थर सा गिरवा के वहां एक चौतरा सा बनवा लिया, उस पर बैठ जाते हैं। अब समुद्र कहते हैं बहुत ऊंची, जैसे ज्वार भाटा आपने देखा होगा, सैकड़ों फुट समुद्र उठ जाता है जब ये भूत साइक्लोन आता है ना, बहुत मतलब हजारों किलोमीटर तक उस पानी का बहाव आकर के बर्बादी कर देता है। उस समय इतना ऊंचा उठा, कबीर साहब ने अपनी शक्ति से ऐसे कर दिया, वो ज्यों का त्यों रुक गया, जैसे जाम हो जाता है। अब समंदर भी ऊपर का रूप बना करके बाहर आवा है और हाथ जोड़ दे से न्यो कहे, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, आप कौन शक्ति हो, मुझे आगे जाने दो। की करेगा भाई कि इस मंदिर ने ढाऊंगा। अरे भले पुरुष, मंदिर आश्रम बनवाया करें, ढाया करें, इतना नीच काम करे तो। अगजी इस कृष्ण ने मेरी मर्यादा भंग कर रखी समुद्र की। क्यों कर भाई कि जब ये राम रूप में आए थे, इन्होंने जबरदस्ती तीर के बल पर मेरे पर रास्ता मांगा था और वो बदला मैं लूंगा जी। अकीस यूं तो ढा नहीं सकता, चल ढा ले। तो अब कहां बसावा थी कि तभी तो मैं आपके पास आया हूं, मेरी नहीं बसानती तो मुझे बदला दिवा महाराज कि उसकी द्वारकापुरी ने डबोले। आज भी प्रमाण है, द्वारका समुद्र ने डबो रखी है और वहां जगन्नाथ के मंदिर से समुद्र नहीं ढाता, उसको बचा रखा है। अब फिर क्या हुआ कि अगले दिन भाई हफ्ते 10 दिन के बाद उसमें पूजा शुरू होनी थी। मोटे मोटे पांडे मेरे कैसे जो गणे बोला करें, वो जाके और ठह पहुंचे सारा पूजा का सामान लेकर के, और कबीर साहब आगे खड़े मंदिर के गेट में, और उसकी पकड़ के बां एक पांडे ने जो हेड मुखिया पांडा था और दूर मारा बगा के मनहूस नीच जाति के, और तू आगे आ गया। सुबह सुबह हम तो ठाकुर की पूजा करनी थी, भगवान की पूजा करनी थी, आज नहीं करते फिर करेंगे। अंदर जाते हैं तो जितनी भी मूर्ति उसमें लगी हुई थी सारी कबीर साहब का रूप धारण कर लिए। अब वो पांडे हो गए एकदम भैया बनी की कहानी। तो कुछ देर के बाद वो वही मूर्ति बन जाती है। फिर वो धोते हैं खूब अच्छी तरह, पानी गिर गिर का मसड़ मसड़ का उसने अशुद्ध हो गया। पूजा शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लाग गया जिसने महाराज जी को धक्का दिया था। कोड लाग गया, इतना इलाज करवा लिया, तड़फे रात की नींद खत्म होगी, जन्म किल की मारे सारा दवाई करा ली, कोई आराम नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए कि उसी संत के पांव धोकर पीले पांडे जब तेरी जान बचे, उसी पांडे ने मरता के नहीं करता जाकर कबीर साहब के सैकड़ों आदमियों पांव धोकर गट देसी पी लिए। देखते देखते जानो कोड था नहीं उसका, उसी समय समाप्त हुआ। जब सैकड़ों आदमियों का विश्वास हुआ, कबीर साहब ने बोले एक बात कान खोल कर सुन ले पांडो, आगे से इस मंदिर में जय छुआ छात किसी ने कर दी उसका यही हर्ष होगा जो इस पांडे का हुआ। आज प्रमाण है, जब से जगन्नाथ का मंदिर बना उसमें किसी धर्म का व्यक्ति जा सकता है। और आज से 100 वर्ष महाराज गरीबदास जी की वाणी से निश्चय का अंग सुनाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम विश्वास अपने इष्ट पर नहीं करते इतना भक्ति करो चाहे मत करो। कबीर साहब कहते हैं क्या होया हरि नाम से जय ना ही दिल विश्वास, जब मन में विश्वास नहीं है तो उस नाम लेने तभी कोई फायदा आपको नहीं प्राप्त होगा। और विश्वास के साथ जिन्होंने लिया कहते निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित भय फजीता। एक पंडित जी कथा करया करता, अरे गोकल गांव की गुजरी जो पिछले जन्मों की अच्छी साध्वी रही हुई थी, उसने वो कथा सुन, वह दूध बेचन अपनी दही बेचन जाया करती थी एक दरिया को पार करके। एक दिन उसने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, अपने काम न जल्दी सी खत्म करके नमेड़ के, और उन्हें सोची आज 2 घड़ी सत्संग सुन लूं। तो उसमें पंडित जी कथा कर रहे थे, प्रमाण दे रहे थे कि भाई परमात्मा के नाम की नौका पर चढ़ के भौजल तक पार हो जाओ, नाम की नौका पर चढ़ के पार हो जाओ। अब गुजरी ने सोचा ये तो भौजल तक पार करे, यानी सारी संसार तक
और मैं ये नाम ले लूं तो मेरा जो है या दरिया पार करने का काम में सर जाते ही चोखा 2 अन्य बच जा रोज के। तो वह बोली महाराज जी कि यू नाम की नौका दे दो मने। अक ले ले बेबे, नाम की नौका ले लो। उसने नाम दे दिया। अगजिया बहुजल तो पार कर देगी, खूब कर देगी, विश्वास करिए। तो जी उसने उसी तरह अपने गुरुजी पर विश्वास करके भोली बाड़ी थी और चाल पड़ी और नदी के ऊपर के न्यों चलेगी जैसे थल पर कर जाते। तो इबुआ के करा रोजाना अपना टोकनी मटका जो सदई का सिर पे और नदी दरिया पार कर जावे, उसके ऊपर का न्यों चली जा जैसे थल पर चला करे। एक दिन उसने सोचा दे गुरुजी ने मेरी कितनी सुख दे दिया, मेरे पैसे भी बचा दिए, और क्यों ना उनको एक दिन भोजन पर आमंत्रित कर दूं, भाई उसको भोजन खिला दूं। मेरा जो से गुरु अपने घर में लाने का भी एक फर्ज बने से। तो वह जाकर पंडित जी हाथ जोड़ कर बोली, हे गुरुवर अखा भाई इस दासी के घर में दर्शन देने की कृपा करो, हम आपको भोजन देना चाहते हैं। अचाल बेबे सत्संग के बाद चलेंगे। उन्हें अपना कीर्तन कीर्तन कर लिया। जब चाली चल पड़े, उस दरिया पर जाकर खड़े हो गए। तो वह गुजरी ने बोली, आ जाओ गुरुजी। अकीत अकचाल परले पार अकाछी बावड़ी अरे डूब के मरेगी इसी बूंदी दरिया, नौका ना लेने दे। नो बोले गुरुजी नाम की नौका पा जाओ। न बोला आची पागल, नाम की नौका बैठ मरांगे दोनों डूब के। तो कहते हैं गुजरी न्यो की न्यो पटापट करके पार चली गई। और फिर उल्टी आ गई, गुरुजी न्यो आ जाओ। तो गुरुजी की तड़े न नाड़ और गुजरी न्यो दड़ दड़ चली गई। तन्नो बोली पंडित जी क्यों खाम खा पड़ा भी करो, जब तेरा विश्वास नहीं इस ईश्वर के ऊपर कि भी यू काम कर सकता है, बिना विश्वास के निरी कथा कहने तौर करने तो कोई लाभ नहीं होगा। तो महाराज भी कहते हैं कि निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित बहे फजीदा। तो इस प्रकार अब आपको हम थोड़ा सा निश्चय का अंग सुनाएंगे 382 पृष्ठ पर। कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई 3 लोक में गाज और जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। ये बहुत सी कथाएं हैं जो आपको हम सुनाएंगे। अथ निश्चय का अंग बंदी छोड़ गरीबदास जी की महाराज की वाणी। गरीब अपने दल साधु नहीं वा को दर्शा सादे, मैं से सिंह से जानिए गति कछु अगम अगाधे। एक बार एक पाड़ी था, गौओं का पाड़ी, भैंस का भैंसों का गौओं का पाड़ी जाया करता था। और बाहर वाई सी एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में एक पंडित जी कथा किया करता था। वो पाड़ी जब भैंस जोड़ में बैठ जाती या बाहर बैठा देता उन पर छाया में, कुछ समय उस मंदिर में उस पंडित जी की कथा सुनने खातिर चला जाया करता था। और वो सुना करता था भगवान से बहुत काम सरें। कोई आकर माई कहती, भाई कहता मेरा यूं काम नहीं होता पंडित जी, तो न्यों कहा करता भाई भगवान का नाम ले ले, ठाकुर जी ले जाए। उसने तो अपना धंधा खोल रखा था, मेरा कैसा था कोई एक मूर्ति बना रखी थी पत्थर की, न्यों बोला ये सालग्राम ने ले जा, और ऊन ही दिखाया करता। उसने एक लाल कपड़े में लपेट के और उस माई या भाई ताई दे दिया करता कि रोज तो इसका भोग लगाइए, और भाई 15 दिन मन ने बुलाइए जमान खातिर, और इतने रुपया दर्जा, इतनी ठाकुर जी की कीमत से, और या इतनी गुरु दक्षिणा, और ये ले जा। अब पाड़ी ने सोचा कि तू इतना दुखी से या भैंस कदे किसी के बाजरा में बढ़ जा है कि गऊ किसी ज्वार में, और को पीटा है को छेता है, यू अच्छा पंगा पड़ेगा। तू भी ले लेने एक ठाकुर जी जहां तेरा भी काम सर जा, यू पाड़िए बन जा, मेरी मैं सैन रोक दे। गौवा ने हिर लिया।
एक दिन हाथ जोड़ के ने बोला, पंडित जी कहां भाई, एक ठाकुर जी मन ने भी दे देने, अब के करेगा, अब बहुत दुखी हो रहा सु, मेरी भैंस ये गऊ इधर उधर भाग जा से और मैं तंग पा रहा सु, एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना से मन एक ठाकुर मन ने भी दे देने। अब उसने सोचा पंडित जी ने जब नाटेगा तो डले मारेगा, क्यों पाली को बद्दी भी हो से, और देगा तो ठाकुर की प्रतीत नहीं करे ना, इसने बेरा यू तो देखा देखी लगा हुआ। उन्होंने बोला भाई तड़के नहा धो का ये सुबह सुबह है और जब दे दूंगा। अनु बोला देख पंडित जी पीछे मेरे दुरस है कहना, अब तने बिना पीछे वाला ठाकुर दे दूंगा। बोला अच्छी बात। पंडित जी जंगल पानी होने गया था, तड़के एक भैंस का टूटा सींग ठा लिया और लिया के उसने लपेट कर लाल कपड़े तर नाले उसके लपेट कर धर लिया, पाली आंधे दे दूंगा। और पाली का तो लगन लाग रही, क्योंकि वो तो आत्मा से दुखी होकर मांग रहा था उस तो वस्तु। जाकर ने बोला पंडित जी के आ गया भाई, तो पाली पहुंचा, आ गया भाई, आ गया। पंडित जी बहुत दुखी सो, मन ठाकुर जी दे दे। अकेले भाई देख एक काम करिए, इसने रोजाना रोटी मतलब भोग लगा के जब खाइए। महाराज जी भोग क्यों कर लाया करें कि ठाकुर जी ने पहला खवा के फिर खाया करें पाछे तय। बोला अच्छा महाराज। और लेकर ठाकुर जी ने और बोझ कर अपनी चादर में कदे को देखना ले दे के काख में और घर पहुंचा। हाँ फिर उन्होंने बोला महाराज जी यू तो छोटा सा से काम क्यों कर सारेगा कि बड़ा हो जाएगा फिर थोड़े दिन में। वो तो बंडावा था उसने डिगावा था बारे ने आगे थे, आगे थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा और फिर तेरी गऊ गऊ हेर लिया करेगा। बोला अच्छा जी हाँ। पर इसने ने कहा भोग जरूर लांदा रही है। तो उसने जाकर के शाम ने अपनी भैंसा का जहां गऊ बांधा करता उसमें एक आड़ा सा होया कर पाड़िया का, उसमें अपने बर्तन वर्तन दरिया करता, वहां रख के एक आड़े में उसका लगा के एक पर्दा सा और ला के अपनी खिचड़ी रोटी जो मिली गला के कटोरे जिस भी साधन में दिया करते उसने, और वहां जा उसका मां धर के बोले ठाकुर जी भोग लगा लो। ठाकुर जी भोग लाइयो। उनने सोचा वो क्या खावा था, क्यों तो मैं इसका सींग, और वो काफी देर कहता रहा। उन्हें सोची यो तो बड़े बड़ा का रोटी खावस है और मेरी गरीब की ना खाता। रोन लाग गया ने बोला महाराज जी ये भगवान मैं तो गरीब छू, ना तो दही ना पकौड़े, मन तो ये दो रोटी मिले से, ये महाराज जी ये रोटी खा दो। उन्होंने नहीं खाई। सुबह होगी उसने भी नहीं खाई, पाली ने भी नहीं खाई। अगला दिन भी बीत गया। तीसरा दिन न्यो बोला जी रोटी खा लो महाराज जी, और नहीं तो ले आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। मेरे घर में और भगवान और भूखा। उन्हें सोची कि जानते कुएं में कूद डांक मारेगा। भगवान ने उसी समय उस सींग से प्रकट होकर परमात्मा सामने खड़ा हो गया। सींग नहीं दिखा। फिर उसने एक 17-18 साल का जवान छोरा बच्चा और सामने खड़ा हो गया। ओहो हो जय हो गुरु जी की। वाह भाई ठाकुर तो भी कति पक्का है लकड़ा बिला है, कति मारे कर मान्या है? और 4 लाठी ले ले। उन्होंने बोला काम बता भाई पाली। पाली दो रखी काम से भाई, एक लाठी ले ले। और मैं बहुत दुखी हो रहा था भाई, भला हो मेरे गुरु जी का। खेत में अपना पाली चले गए। अब वो लाठी दे दी उसके हाथ में, उड़ा पाली जाए पाछे, और आप आराम से लौट गया की करतला। थोड़ी देर में बेचारा आया अगले पाली तई होएगा तो गुरु जी आना अपना शुक्रिया तो करया। वो जाके नो बोला गुरु जी, और गुरु जी ने बह हो रहा अक्सर ध्यान लठावा से एक लाठी वो भी ले रहा था। आकाश तने दिया था बडार 30 शायद से। तो वो और बैठे थे ना साथियों ने बोला भाई ने पकड़ियो के दे मेरा अंधे ठोक दे, पहले इसकी बात सुन जावांगे कि मैं और दे देंगे आज इसने। तो वो गए ने बोला की बात से पाली ने बोला मैंने गुरु जी आगे पांव पकड़ देने दो। और गुरु जी उल्टा उल्टा हटा के दे पकड़ के बिठा दे। तो उसने जो है ने बोला भाई ठीक से उड़ेद कर ले, उड़ेद कर ले। तो हाँ हो गया। ने बोला गुरु जी भला हो तेरा, की बात है। अकबर निहाल कर दिया पर ठाकुर जी चौथे दिन बनाओ तो
चौथे दिन पूरा होया, मतलब जीत मरण हो गया था, रोटी मन भी नहीं खाई, इतने उसने नहीं खाई। अब पंडित जी के कान खड़े हुए, अके कह भाई अकजी चौथे दिन उसने फिर अपनी आत्म मतलब आत्मा की अपनी जो बीती हुई आत्म बीती ज्यों की त्यों कह सुनाई। जब पंडित जी का विश्वास होया कि भाई कर्माबाई का भी खाया था खिचड़ा और नामदेव का भी दूध पिया, और भगत तो भाई सच्ची लगन तो लग गया है, जरूर बन गई होगी बात। क्यों? ज्ञान तो था पर विश्वास नहीं था उसके। तो ने बोला भाई कित सौ भगवान अकपाली से वो लाठी ले रहा, देखो खड़ा कित अकोड़ मेरे पशुआन हेर रहा से, अकमन ने भी दिखा देगा, ले अभी क्यों बात हुई, वो तो देश ने दिखा है चाल, उन्होंने सोचा सब न दिखा है, पर दिख है उसकी जिसकी सच्ची आत्मा। तो पंडित जी गेल गेल हो लिया। पंडित जी ने सोची कि देश भी देख ले, उन्हें करके चालते सारे अपने साथिया ने जो सेवकारे थे, ने बोला मैं एकला चालूंगा, एक ले गए। ने बोला ओ खड़ा भगवान देखो खड़ा, वो लाठी लाठी दिख है। पंडित जी ने तो ओ भगवान नहीं दिखा है, और वह लाठी फिर कुआ नो जाती दिखे, कुआ नो चालती दिखे, पशुआ का नहीं जचता उसका गई सहता परमात्मा। जब लाठी हवा में हलन लाग रही हूं तो नहीं हिल सकती। फिर ने बोला भगत जी एक बार तू अर्ज कर दे, मन ने भी दर्शन दे दे, क्योंकि नामदेव के पिता ने दर्शन नहीं होते, और नामदेव नौका जी यू बैठा भगवान ये दूध पिया ने बोला बेटा एक बार हमने भी दर्श करा दे। तो उन्हें अर्ज करी थी जो भगवान ने विठल जी ने नामदेव के पिताजी थे दर्शन दिए थे, तो उसने न्यू अर्ज करी कि इससे की रजा से मुझे दर्शन होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। तो ने बोला भाई पाड़ी मन भी दर्श करा दे। ने बोला भगवान मैं झूठा हो जाऊंगा और कोई विश्वास नहीं करेगा, एक बार गुरु जी ने दर्शन दे दो। तो उसी रूप में लड़के के रूप में लाठी समेत उसने भी दिखने लगे। तो खुद भगवान ने बोले पंडित जी इनरी बात बनाने तक काम ना चले, अपना कि मैं करनी करो जब जाकर गुजारा होगा। तो महाराज कबीर साहब भी कहते हैं कि बात बनाई जग ठग्या और मन पर मोजा नाही, कबीर सवारथ ले गया भाई लख 84 माही। तो यहां आता है कि गरीब अपने दिल साधु नहीं, वाकू दर्शा साहा दे, मैं से सिंह से जानिए गति कछु अगम अगाध। कि मैं सिंह से भी प्रकट हो गया भगवान। अब इस एक लाइन को महाराज गरीबदास जी की वाणी को सुलझाने के लिए कितनी बड़ी कथा सुनानी पड़ती है, और इस वाणी को अगर सारी न खोल कर सुनावा तो 3 साल में पूरी हो, या रोजाना 6 घंटे पड़ी जा। जब इतनी गजब इसमें कथाएं हैं, यानी इन्होंने कैप्सूल बना रखे हैं। अब जैसे जिसने इस कथा का ज्ञान हो गया फिर इस वाणी को पढ़ेगा तो इस लाइन के पढ़ते ही पूरी कथा उसके दिमाग में घूम जाएगी। अर्थात उस पूरी कथा का जो पंडित जी 3 दिन में पूरी करता है, 1 सेकंड में उस पढ़ने वाले को इस वाणी द्वारा लाभ मिल जाता है। मतलब कथा करने वाले केवल यही लाभ देते हैं, कथा का लाभ मिला। एक वाणी एक कथा ने एक बार पढ़ लो, रामायण एक बार देख ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, वह सारी याद हो जैसे। फिर इस ग्रंथ साहब ने पढ़ा वह अभी आप रामायण सुनाएंगे आपको, इसमें महाराज गरीबदास जी ने कितने मार्मिक ढंग से लिख रखी, और थोड़े से 2 यहां में पूरी रामायण भर दी। अर्थात जिसने ज्ञान से फिर इसने पढ़े उस रामायण का कुछ ही अक्षरों में पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। गृह निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सिंह में साहेब आए नाम लपोचन पाया। गरीबदास जी महाराज के मैं सिंह आओ दिया ना, जब उसने सिंह पाली ने बोला इसका के नाम से, लपोचन नाथ धर लिया इसका नाम, और लपोचन नाथ नाम धर लिया उसका। तो बंदी छोड़ के हैं कि महस सिंह में साहेब आए, परमात्मा आए और नाम लपोचन पाया। ये जो हम आपको तरतीबवार समझावांगे कि जिसने 3 लोक की उपासना करी उनको 3 लोक के भगवाना ने आकर लाभ दिया, और जिसने सतलोक आलिया की करी उनने आकर लाभ दिया। जिस इष्ट की जो उपासना करेगा उसका वही साथी होगा। अब कहते हैं कि निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया। पाहन कहते हैं पत्थर को दूध पिला दिया। यह भी कथा हम आपको सुनाना अवश्य समझेंगे,
क्योंकि ये कथाएं एक बार जान लोगे तो बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ने में आपको बहुत आसानी तथा सुविधा बनी रहेगी और आनंद आवेगा। फिर एक बार एक छिपी जाति के भक्त हुए हैं, वैसे संत जात नहीं लेते, परंतु जो फीत लादी एक बार वह उतर दी नहीं, और संता का जात नहीं होया करती। ना परमात्मा के घर में कोई जात मजहब है। 184 जात बताई से जो जीव जंतु बने हुए ये जाति है। मनुष्य एक जाति है। कर्म अनुसार हमने अपनी जातियां आप नाम दे रखा। तो नामदेव जी के पिताजी और माताजी ने एक दिन गांव जाना पड़ गया दूसरे किसी कामवश, और वो भी एक विठल नाम के परमात्मा की मूर्ति बना रखी है। वो विष्णु भगवान को विठल रूप में मानते हैं। उस विठल भगवान की मूर्ति बनाकर मिट्टी की एक आड़े में धर रखी थी। माता पिता रोज उसको भोग लगाकर 5-6 दूध पिया करते थे। ठाकुर जी को, विठल जी को दूध का भोग लगाया जाता था। एक दिन वह दोनों ने किसी कारणवश, क्यों पहला पैदल जाना होया करता, पैदल आना होया करता, 3-4 दिन जान में, 1-2 दिन जान में, 1-2 दिन आन में, 4-5 दिन उनके ऐसे लगने थे। तो अपने बच्चे नामदेव ने छोड़ के, बेटा न्यू करिए कि रोजाना ठाकुर जी को भोग लगाया करिए। और देखेरे ख्यास करके उन्हें सोची बच्चा है 10-12 साल का, कदे यो काना पे के ना टाल जा और ख्यास ना करे। तो ने बोला रे नामदेव, कहां पिताजी, तने सुना कि नहीं? के पिताजी? कि इस ठाकुर जी ने दूध भोग ला के जब पाछे तू दूध पिए, कदे पाछे पानी प्रयोग करना, कदे भूल जा बेटा मारी सारी खुबात खो दे तू। अक नहीं पिताजी, पहले ठाकुर जी को पिलाऊंगा फिर पाछे पीऊंगा। अब उस बच्चे ने कभी देखा नहीं था कि भोग क्यों कर लागे से। उनके पिताजी जाया करते थे या माताजी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के दूध का कटोरा भर के मीठा करके और ठाकुर जी के पर्दे के पीछे बैठ जाया करते थे। लड़का अपने खेल में लग जाता, इतना जरूर देखता था। उसने ये विश्वास था कि माता पिता ठाकुर जी को दूध पिलाकर हमसे। उसी प्रकार उन माता पिता के जाने के बाद अगले दिन उन्होंने नहा धोकर नामदेव जी ने और दूध का कटोरा लेकर स्वच्छ कपड़े पहन कर ठाकुर जी का गदर दिया पत्थर की मूर्ति का आगे, और प्रार्थना करे कि हे ठाकुर देव भोग लगा, अपन भोग लगाओ, दूध पियो महाराज। अब वो पत्थर कहां दूध पियो? अब नामदेव जी घबरा गया कि मैं तेरे में कमी से, और किस वक्त के मंत्र उचारना था, के कहना था वो पूछा नहीं मैंने गुरु महाराज माता पिता से। और बयान दे पीटेंगे तने तो कसूता काम कर दिया। नो कहकर रोन लाग गया, बहुत बुरी तरह रोया, पर दूध नहीं पिया। दूध धरा रहा। अगला दिन हुआ, वो दूध उठा के उसने पशुओं को डाल दिया। अगले दिन आप भी नहीं कुछ खाया पिया। अगले दिन फिर इसी तरह, तीसरे दिन फिर जब कति नामदेव नु हो लिया कि आज यू रो रो कर मर जाएगा, दिन रात नींद नहीं आओ छोरे ने। जब परमात्मा ने देखा कि इस बावड़े नो ना बेरा हुआ तो मुंह का एक बांगड़ी लाया करते और आप गटगट पी कर उड़र उल्टा जाया करता था और रोवे रोवे साका मचा रहा। तो भगवान प्रगट हुआ न्यू का न्यू और पी के दूध के कटोरे न नु बोला ले भाई नामदेव। नु बोला महाराज मेरे के गलती होगी थी, अग फिर बताऊंगा। न्यू कह कहो फिर बिठल बन गए उसी तरह मूर्ति में। माता पिता 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, इसी प्रकार वो रोज दूध पिलाने लग गया। इब अंधे माता पिता ने प्रथम प्रश्न ये किया रे नामदेव, हाँ माता पिता, हाँ पिताजी, के भी ठाकुर जी को दूध पिलाया? हाँ पिताजी, लेकिन पिताजी ठाकुर जी मैं आपसे पूछना भूल गया कि किस मंत्र से क्या जाप करना चाहिए था और किस प्रकार दूध पीवे थे। 2 दिन नहीं पिया मां पिताजी, मैं तो रो रो के बहुत दुख पाया। और फिर तीसरे दिन इन्होंने पता नहीं के दया करी, दूध पी लिया। दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे सच बता, दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे मूर्ख तुमरे ना, तन्ने पिया? किसने पिया? अक नहीं महाराज ठाकुर जी ने पिया। वो फिर डर गया कि तेन सोचा तू पी गया और पिटे। अक नहीं महाराज जी मन तो मुंह कभी नहीं लाया जब तक इन्हें नहीं पी लिया। पिताजी
अब उस पिताजी का जाडा चढ़ गया। अगर तू साची बता दे छोरे, अगर पिताजी मैं आपकी कसम खा के कहूं सो ठाकुर जी ने दूध पिया, अकीब भी पी लेगा। अक महाराज रोज पीवे है, आज क्यों ना पीवेगा। तो फिर महाराज ने उस नामदेव जी ने, क्योंकि जल्दी आ गए थे उनके पिताजी, जब तक भोग नहीं लगाया था, स्नान किया और दूध का कटोरा जाकर धर दिया। और उसका पिता देखा और उसकी मां देखा, दूध नहीं पिया। फिर कांप गया वो छोरा, अक देख महाराज जी आज मैं तो वो डर था, रोए हो गया भाई आप दूध नहीं पियोगे मेरा तीन खोसड़े पड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे झूठ बोला था तू, दूध पिया तूने। तो छोरे के अब भी मतलब उसकी सत भावना को देखकर भगवान फिर प्रगट हुए और ला का मुंह का दोनों हाथ सामने माता पिता देखे और ला का दूध गट गट पूरे दूध कटोरे ने पी गए भगवान। अब दोनों माता पिता का भाई छोरे को छाती का लार, एक बेटा तेरे भागा छे अके पिताजी अकर हम तो वो मुंह कलाया करते एक आंगली इनके और बाकी मैं पिया करता। छोरा के कहो है भाई तू पिया करता, मेरे दौरती ने पी लिया। उसके पिताजी ने गांव में बता दी। इब गांव वाले मेरे किसी मूर्ख वो जाने नहीं भगवान की महिमा को, न बोले रहे देख ये नीच के बूंदी झूठ बोला, नो का मेरे छोरे ने बिठलता ही दूध पिया दिया। अरे तू मत ना चालती करे, नो बोला जी सच्ची कहूं सु गांव वाले सच कहूं सु, क्यों जो उपलब्धि हो वह डटिया नहीं जाता बताए बिना। अब गांव की पंचायत होगी, नो बोला रहा देख ये दुनिया ने बदनाम करने लाग रहा, ने होगा बिठल इसका घर में नीच के घर में दूध पी गया। तो उन्होंने पंचायत कर ली, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए। नो बोला भाई किस कारण से हुई पंचायत, हम आपको बताते हैं। अक्की बात कि इसने झूठ बोली है नामदेव के पिता ने, के झूठ बोली कि विठल जिया को मेरे लड़के ने दूध पिला दिया। और भाई यो विठल जी ले रखे मूर्ति और यो दूध का कटोरा, और ये दोनों माता पिता बुला रखे ना, लड़का पुत्र पिता बुला रखे और ईद प्या के दिखा दे हम जान जाएंगे भाई दूध पिया दिया, नहीं तो तेरे को वह सजा दी जाएगी घसीट घसीट का गांव के चौगरदर काला मुंह करा जाएगा थारा दोनों बाप बेटा का। अब नामदेव जी बैठा बैठा भीतर रोन लाग रहा कि हे बंदी छे परमात्मा या कोड को बदमोल ले ली। पिताजिया ने चलो जो कहा सो कहा। हाँ भाई खड़ा हो। नामदेव के पिताजी तो बोले क्या कह था तू। अजी मैं यूं कहूं था कि मेरे लड़के ने हमारे सामने विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिला दिया पत्थर को, और उसमें परमात्मा प्रकट हुए, नो हाथ लकड़े बाहर मूर्ति के मुंह का ला के पी गए। और सारे दांदरे पाड़े ही देखो रे यू के कवा। तो विठल अपने उसका नाम देव खड़ा हो से न्यू बोला गाम राम मेरे पिता का मजाक मत करो, ये जो कुछ हुआ मेरे सिवा अक प्या ही देखा जब जाना तना अटाक उस पर्दे ने और दर का आज्ञा दूध। न्यू बोला है परमात्मा मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं कि मैंने सबका आज्ञा इस आपकी जो भ्रम फोड़ दिया सतगुरु परमात्मा। ईब आपकी लाज इस तुच्छ जीव की आपके हाथ, मेरी लाज आपके हाथ में सतगुरु परमात्मा। इतना कहा था कि सारी पंचायत के सामने काट के नो हाथ ठाक कटोरा गट गट पी गया। अब सारे पंचायत सतब रह जाती है, वहां को 200-300 आदमी सामने बैठे और खड़े हुए और देख रहे थे, और सब ने नामदेव को छाती से लगा लिया। सब लड़के का ठाए ठाए फिरे, कहां तो काला मुंह करना था, और सारे गांव में छोरे को गोदी ठाठा फिरे हमारा विठल जय हो नामदेव की, जय हो नामदेव की। तो ऐसा महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ऊपर नामदेव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सिंह में साहेब आए नाम लपोचन पाया। ये गरीबदास जी की इतनी मार्मिक वाणी है, इसको समझने की जरूरत है बस। फिर क्या कहा, एक समय नामदेव जी, क्योंकि ये पिछले संस्कारी जीव थे नामदेव, पिछले हंस थे, युगा युगा भक्ति करते आ रहे थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे उपदेशियों के, ये ओडड बच्चे, ये पिछले संस्कारी हंस हैं। न इन बालका का के काम केरा किदगजा में बैठ कर बारी न हो, छुट्टी होगी थी इनकी भी।
टांग तड़वाओ क्या दारू पीन सीखो क्या बीड़ी के गुट मार छुट्टे मारो कि तो बैठ कर अनजान व्यक्तियों के पास क्या ताश खेलन सीखो क्या फिर रही थी आजकल टेलीविजन ने कर रखा काम दिन रात वह देखो। तो ये पिछले जन्मों के संस्कारी हंस है, इसी वजह से पिछले काम सरया करें। तो एक बार नामदेव जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उसमें आरती हो रही थी, नीचे आरती हो रही थी मंदिर में, और नामदेव जी ने सुना अब भगवान की स्तुति हो रही है। उस मंदिर के पास ही जाकर, क्यों नीच जाति वालों को अंदर नहीं बढ़न दिया जाया करता, पहले बाहर खड़े रहा करते थे, वो भी टुकड़ा लेने खातिर। नामदेव जी बाहर खड़े थे, आरती होनी शुरू हुई, आत्म विभोर हो गए, और फिर घंटी वो बाजन लगी ना, धुन हुई, तालियां बजन लगी, तो नामदेव जी पर डटा नहीं गा, अपनी जूती काट के और उनकी घंटी बना के न्यू लाग गया बजान मस्त होके, और इतना टूल गया कि जहां आरती स्तुति हो रही थी उन पंडित जिया के बीच में जा बढ़ा, और उन्हें देखा कि नीच जाति का हाथ में जूते पकड़ के उसकी बां और मंदिर के पाछे भगा दिया। अब फिर देखांगे तुम। कहते हैं भगवान ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पाछे घंटी बजाओ उसके पछले काने। फिर उन्हें देखा यू क्या हो गया, फिर जाकर उस बच्चे के पांव पकड़ लिए, और वहां से नामदेव जी उठकर डांक मारी, हक में कहां आ गया था, छलांग लगाई, कूद गया, जाता रहा। तो यहां महाराज कहते हैं ग्रीब निश्चय ही से देवल फेरा, देवल कहे मंदिर को, ग्रीब निश्चय ही से देवल फेरा, पूजो क्यों न पहारा, नाम देव दरवाजे बैठा, पंडित को पछवारा। नामदेव तो सामने बैठे और वो पंडित जी पछले काने खड़े, पिछवाड़ा पाछे ने। अच्छा फिर क्या हुआ, एक बार नामदेव की महिमा राजा ने सुन ली, और एक ऐसा हिंदू है कि न्यू कहे वो बहुत चमत्कार दिखावा है, उसको बुला लिया कि भाई नामदेव तेरे भगवान में गणी शक्ति है, अगजी मेरा के भगवान तो आपका भी है, नाम मंत्र है, आप अल्लाह को हम राम कहें कोई फर्क नहीं, अब तेरे इस राम में गणी शक्ति है, अगजी शक्ति राम में होया करे। अच्छा तो बहुत आगे से आगे बोल रहा है, या गऊ काट दी, इसको जिंदा कर दी। तो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के हम उस नामदेव जी की गऊ को जिंदा करने के लिए शब्द रूप में गए, यानी कबीर साहब। गरीबदास कबीर साहब एक शक्ति हैं, जैसे राम और कृष्ण विष्णु अवतार, इसी प्रकार कबीर साहब और गरीबदास जी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तो उसी समय वह मर्त्यक गऊ जिंदा कर दी, और राजा ने नामदेव जी को के चरण छुए और अक्षमा याचना की। तो यहां कहते हैं गरीब निश्चय ही से गऊ जवाई, निश्चय बछरा चूहोंगे, ज्ञापन काट दी थी, दो टूक हो गए थे चार वहां के। गरीब ने दिशा दशंतर देश दिशंतर भक्ति गई है, फिर क्यों ना लावो भूंगे। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।